वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमें बड़ी तादाद में दर्शकों के मेल आए हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारे ब्रेस्ट की साइज़ काफ़ी छोटी है, उसको बड़ा करना चाहते हैं। कौन सी क्रीम या कौन सा लोशन आप सजेस्ट करेंगे जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है, वैसे तो मैं इस पर एक सीरीज़ करने वाला हूँ, ब्रेस्ट कैसे इन्हेंस किया जाए, इसके लिए क्या खाना है आपको, क्या एक्सरसाइज करनी है, साथ में क्या अप्लाई करना है, ये सारा एक डिटेल्ड सीरीज हम बहुत जल्दी इस पे करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाता हूँ एक ऐसा लोशन जिससे मसाज करने पर कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होने लगेगी। इसको बनाने के लिए ये मेरे पास 2 चम्मच मेथी दाना है, इसको मैंने लगभग 200 ml पानी में रात भर भिगो कर रखा है। ऐसे ही ये 2 टेबल स्पून सौंफ है जिसको मैंने 200 ml पानी में रात भर भिगो कर रखा है। इसके साथ ये कॉड लिवर ऑयल है मेरे पास, ये सौंफ है जिसको हम फ्राई करेंगे कॉड लिवर ऑयल में, हल्दी है, ये मेथी दाने का पाउडर है, मेथी दाने को हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है, ये प्याज का फ्रेश रस है, प्याज को ग्रेट करके और छान लें तो उसका प्याज का जूस है, ये हनी है मेरे पास। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कॉड लिवर ऑयल 1 चम्मच और इसमें ये 2 चम्मच के लगभग सौंफ डालेंगे। इसको हल्का सा लाल हो जाने देंगे हम। कॉड लिवर ऑयल आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पे मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये सौंफ का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जब ये पूरी रेड हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये जो मेथी दाना हमने भिगो के रखा था, पानी, ये पानी सहित ही हम इसमें डाल देंगे और मेथी दाना भी डाल देंगे और इसके साथ ही ये जो सौंफ को हमने भिगो के रखा था, ये सौंफ सहित ही ये पानी भी। और अब हम इसको तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक कि ये 1/10 ना रह जाए। तो लगभग ये 40 ml जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और उसके बाद स्ट्रेन करेंगे। इसको धीमी आंच पे इसको पकाना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो ये आप देख सकते हैं, आप रिड्यूस हो चुका है और जितना भी मेथी का और सौंफ का एक्सट्रैक्ट था वो सारा पानी में आ चुका है। आप ये पानी का कलर देखेंगे तो एकदम कलर चेंज हो चुका है और कॉड लिवर ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फ्लेम को बंद करके इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं। ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया, अब इसमें हम मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में 3/4 टीस्पून ये मेथी दाने का पाउडर है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच प्याज का फ्रेश निकाला हुआ रस और साथ में इसमें मिला देंगे हम 1 चम्मच शहद। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको किसी ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। और ये जो हमारा लोशन तैयार हो गया है, अब इससे कैसे मसाज करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हाथ में लेना है आपको और हाथ में लेने के बाद जो आपका राइट ब्रेस्ट है उसमें क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है। लगभग 15 मिनट तक 300 बार आपकी मसाज हो जाए और इसी तरह से लेफ्ट ब्रेस्ट पे एंटी क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है, ये भी लगभग 15 मिनट तक 300 राउंड कम से कम होने चाहिए। और ये मसाज करने के बाद आपको आधा घंटे के लिए ये लोशन को लगे हुए छोड़ देना है। आप कोशिश ये करें कि जब आप मसाज करें तो ये जितना भी इसका लिक्विड है वो सूख जाए। उसके बाद आधा घंटे तक इसको छोड़ देना है और बाद में पानी से अपने ब्रेस्ट को धो लें। ये प्रयोग आप करें। पहले महीने में कुछ खास अंतर नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे महीने के बाद से आपको अंतर दिखना चालू हो जाएगा और तीसरे महीने में आपकी ब्रेस्ट की साइज प्रॉपरली इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। हमें बहुत सारे दर्शकों के मेल आए हैं जिन्होंने लिखा है कि उनकी ब्रेस्ट की साइज काफ़ी छोटी है और ब्रेस्ट साइज इंप्रूव करने के लिए कोई होम रेमेडीज बताएं। देखिए, प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती। प्रकृति का नियम एकदम परफेक्ट होता है और प्रकृति ने हर इंसान के हर ऑर्गन को
प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक परफेक्ट साइज थी। लेकिन हुआ क्या, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, हमारा खान पान चेंज हो गया, जिसने हमारे हार्मोनल सिस्टम में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। और नतीजा क्या हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम के कारण ही ये जो फ्लैट चेस्ट होते हैं या ओवर डेवलप्ड ब्रेस्ट की जो प्रॉब्लम होती है ये आती है। अगर आपको परफेक्ट साइज भी है अभी और आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आपका खाना पीना खराब है, तो आगे चलकर शेडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है या श्रिंकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। होम रेमेडीज के द्वारा हार्मोनल इम्बैलेंस को रोका जा सकता है और आगे आने वाली जो शेडिंग की प्रॉब्लम या श्रिंकिंग की प्रॉब्लम है उसको भी रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ ओरली कुछ खाने से नहीं चलेगा, एक्सटर्नली सिर्फ मसाज करने से नहीं चलेगा और केवल एक्सरसाइज करने से नहीं चलेगा। हमें क्या करना होगा, हमें तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमें क्या खाना है इस पर भी ध्यान देना होगा, मसाज किससे मसाज करनी है और कैसे मसाज करनी है इस पर भी ध्यान देना होगा, और साथ ही ब्रेस्ट मसल्स को टारगेट करने वाली कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी। ये अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रेस्ट साइज कुछ ही दिनों में बढ़ने लगेगी। अच्छा, आपकी ब्रेस्ट की जो साइज है वो मूलतः आपके शरीर में कौन सा हार्मोन उपस्थित है और कौन सा हार्मोन उपस्थित नहीं है इस पर निर्भर करती है। अगर आपके शरीर में मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन उपस्थित है तो आपकी ग्रोथ रुकेगी। इसी तरह अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन की उपस्थित नहीं है तो भी आपकी ग्रोथ रुकेगी। तो आपको एस्ट्रोजन रिच फूड खाना है। अब आप पूछेंगे एस्ट्रोजन रिच फूड क्या होता है, बड़ी सिंपल सी चीजें बता देता हूं मैं। सौंफ खाएं आप, हर मील के बाद आधा चम्मच सौंफ खा लें, ये आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाएगा। इसी तरह से सनफ्लावर सीड का आप प्रयोग कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को अगर आप सनफ्लावर सीड लेते हैं ये भी एस्ट्रोजन रिच है। फ्लैक्स सीड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड दिन में 1 चम्मच ले सकते हैं आप कभी भी दिन भर में। इसी तरह आप सोया प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स का प्रयोग करें, ये भी एस्ट्रोजन रिच होते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच तेल का अगर आप प्रयोग करेंगे तो भी आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। साथ ही मसाज कर लें आप। इस मसाज के लिए आप 2 चम्मच सौंफ ले लें और 1 कप पानी में बॉईल करना है। इसको गाढ़ा होने तक आपको पका लेना है और उसके बाद इसको छानकर ये पानी को थोड़ा गुनगुना होने तक आपको रखना है और उसके बाद इस पानी से 15 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज कैसे करनी है, राइट ब्रेस्ट पे क्लॉकवाइज और लेफ्ट ब्रेस्ट पे एंटी क्लॉकवाइज। ये तब तक आपको मसाज करनी है जब तक कि पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए, सूख ना जाए। सौंफ में एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड होता है जो ब्रेस्ट टिश्यूज को बूस्ट अप करता है और आपकी ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगती है। इसके साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज आपको वो एक्सरसाइज करनी है जो आपकी ब्रेस्ट मसल्स को टारगेट करती है। जैसे कि आप पुशअप कर सकते हैं, आप वॉल प्रेस कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ वॉल पर रखिए और अपने शरीर को आगे इस तरह से लेकर, मतलब बेसिकली आपकी ब्रेस्ट की मसल्स को टारगेट करती हुई सारी एक्सरसाइज आप करें। सर्पासन आप करें, धनुरासन आप करें। इसके साथ ही कुछ विटामिन का लेना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, विटामिन की डेफिशिएंसी भी ब्रेस्ट साइज पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। हर विटामिन का अपना रोल होता है। आपको अपने खान पान में विटामिन ए भी चाहिए, विटामिन B6 भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, विटामिन ई भी चाहिए। हर विटामिन का अपना रोल है। अब ये क्या रोल निभाते हैं आपकी ब्रेस्ट साइज पर और ये विटामिन आपको कौन से खाने से मिलेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट साइज कैसे इंक्रीज की जाए और इसके लिए मैंने बताया था कि विटामिन डेफिशिएंसी भी हमारे ब्रेस्ट साइज पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है और हर विटामिन का अपना रोल होता है। विटामिन ए स्किन सेल को रीजनरेट करने में, रिजुविनेट करने में बहुत मदद करता है। विटामिन सी कोलेजन की रिस्टोरेशन में मदद करता है जिससे कि सेल्यूलर टिश्यूज को और स्किन को सपोर्ट मिलता है। विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। विटामिन B6 न्यू ब्लड सेल के फॉर्मेशन में काफी मदद करता है। तो हमें विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी रिच फूड खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि विटामिन ए और ये सब सारे विटामिन कहाँ से मिलेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। विटामिन ए के लिए आप गाजर का सेवन कर लें, आप खरबूज का सेवन कर लें, आप पंपकिन ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा। विटामिन B6 के लिए आप पिस्ता ले लें, आप सनफ्लावर सीड ले लें, आप ड्राइड एप्रिकॉट ले सकते हैं, किशमिश, इसका सेवन आप कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए मशरूम ले लें, आप टोफू ले लें, बकरी का दूध ले लें।
छाछ का आप प्रयोग कर सकते हैं, बटर का प्रयोग कर सकते हैं, बादाम का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन ई के लिए आप पालक ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, आप पंपकिन ले सकते हैं, बादाम का प्रयोग कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीजों में आपको विटामिन ई मिल जाएगा। अब विटामिन सी के लिए आप कोई भी सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, इवन नींबू का प्रयोग करें उसमें भी विटामिन सी आपको मिल जाएगा। आंवला में बड़ी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। अमरूद ले सकते हैं आप, रेड कैप्सिकम होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी का प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर एक बड़ा इजीली अवेलेबल चीज है, इसका आप प्रयोग करें। किसी भी सिट्रस फ्रूट का आप प्रयोग कर लें, उसमें आपको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप एक बड़ा चम्मच मेथी थोड़े से पानी में रात भर भिगो कर रखें और सुबह मेथी के दाने अलग कर लें, छान लें, और ये जो पानी है इस पानी से आपको 15 मिनट तक ब्रेस्ट की मसाज करनी है। मसाज वैसे ही करनी है जैसा मैंने बताया, राइट ब्रेस्ट पे क्लॉकवाइज, लेफ्ट ब्रेस्ट पे एंटी क्लॉकवाइज। 15 मिनट तक आप ये मसाज करें, आप देखेंगे कि आपकी ब्रेस्ट की साइज कुछ ही दिनों में बढ़नी शुरू हो जाएगी। रेड क्लोवर फ्लावर, जिसको त्रिपत्रा कहते हैं, ये आप लेकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लें और छानने के बाद इस पानी का 1 गिलास पानी का आपको रोज सेवन करना है। इससे भी आपकी ब्रेस्ट साइज बढ़ेगी। इसी तरह से वाइल्ड याम, जिसको कहते हैं जंगली रतालू, इसको पीसकर इसकी क्रीम बना लें आप, और इस क्रीम से भी अगर आप ब्रेस्ट पे मसाज करेंगे तो आपकी ब्रेस्ट साइज बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मुलेठी की चाय बना लें आप। आधा चम्मच मुलेठी 1 कप गर्म पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर छानकर रोज 1 कप पानी का आप सेवन करें। 1 महीने तक ये प्रयोग करें, ये भी आपको इस प्रॉब्लम में काफी हेल्प करेगा। इसके साथ ही 1 कप दही आप खाली पेट इसका सेवन करें, ये भी ब्रेस्ट साइज बढ़ाने में काफी मदद करेगा आपकी। 4-5 खजूर ले लें और 1 गिलास दूध के साथ इसका सेवन करें, ये भी आपकी ब्रेस्ट की साइज बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। अभी थाईलैंड में एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई है, जिससे ये पता चला है कि सिर्फ एक हर्ब का इस्तेमाल करके आप 80% तक अपनी ब्रेस्ट की साइज बढ़ा सकते हैं। वो हर्ब क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे होम रेमेडीज ब्रेस्ट की साइज बढ़ाने के लिए, और मैंने आपको बोला था कि एक ऐसी सिंगल हर्ब है जिसका इस्तेमाल करके आप 80% तक अपनी ब्रेस्ट की साइज बढ़ा सकते हैं। थाईलैंड की चुलालॉन्गकोर्न यूनिवर्सिटी में की गई स्टडी में पता चला है कि प्यूरेरिया मिरिफिका, जिसको क्वाओ क्रुआ भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करने से आप अपनी ब्रेस्ट की साइज 80% तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से ये प्यूरेरिया मिरिफिका स्त्री के शरीर में काम करता है। देखिए, ये जो हर्ब है इसमें कई तरह के फाइटोस्ट्रोजन होते हैं, जैसे कि डिऑक्सी माइरोस्ट्रॉल, जेनिस्टेन। तो ये जो सारे फाइटोस्ट्रोजन हैं, ये फीमेल बॉडी में हार्मोनल लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं, जिससे कि एक हेल्दी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। अब ये सवाल उठता है कि ये प्यूरेरिया मिरिफिका कहाँ मिलेगा? देखिए, किसी भी केमिस्ट शॉप पे आप जाइए, ये कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है, जेल के फॉर्म में भी मिलता है, क्रीम के फॉर्म में भी मिलता है, और यहाँ तक कि आजकल तो कुछ साबुन भी प्यूरेरिया मिरिफिका के बन रहे हैं। तो अब इसका सेवन कैसे करना है? देखिए, 250 mg की कैप्सूल आप ले लें और ओरली 1 बार दिन में 1 कैप्सूल आप इसका सेवन करें, और इससे जेल मिल जाए, क्रीम मिल जाए, जो भी मिल जाए आपको। अगर जेल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको मसाज करनी है। मसाज 5 मिनट तक लगभग करनी है, तब तक मसाज करनी है जब तक कि ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए, और आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी ब्रेस्ट साइज में फर्क आना शुरू हो जाएगा। इस हर्ब के इस्तेमाल के साथ साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आपको मील स्किप नहीं करना है। आजकल की लाइफस्टाइल में देखा गया है कि सुबह लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद 5-6 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं। ये आपको नहीं करना है। हर 2 से 3 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। आप केला खा सकते हैं, आप पपाया मिल्क शेक बना लें। ये पपाया मिल्क शेक का आप प्रयोग करेंगे, ब्रेस्ट साइज डेवलप करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। इसके साथ डैंडेलियन रूट की आप चाय बना लें। डैंडेलियन रूट को लेकर थोड़ा सा पानी में उबालकर उसकी चाय बनाकर 1-1 कप दिन में 2 बार इसका सेवन करें। ये भी आपको ब्रेस्ट साइज डेवलप करने में काफी मदद करेगी। इसके साथ एक देसी सा प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान सा प्रयोग है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 कटोरी मसूर दाल ले लें और गर्म पानी में इसको भिगो कर रखना है। लगभग 2 घंटे तक भिगो कर रखें, और इसके बाद इसको पीसकर इसका पेस्ट बना लें। अब ये पेस्ट आपको अपने ब्रेस्ट पर अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई करके तब तक लगे रहने देना है जब तक कि ये पूरी तरह से सूख ना जाए, और सूखने के बाद पानी से इसको धो लेना है। ये प्रयोग करें, आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर आपकी ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगेगी। इसके साथ साथ 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स,
इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो हो गई कुछ रेमेडीज। हर रेमेडीज के साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी कि कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आप ये ही रेमेडीज को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और कुछ गलतियां करके ये रेमेडीज बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाती हैं। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके ये रेमेडीज को आप और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिसके इस्तेमाल से ये रेमेडीज का इफेक्ट काफी कम हो जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे थे कि कैसे होम रेमेडीज के द्वारा आप अपने ब्रेस्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, और मैंने बताया था कि हर रेमेडीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके आप इस रेमेडी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और कुछ तरीके ऐसे होते हैं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनका सेवन करने से ये रेमेडीज का इफेक्ट कम हो जाता है। तो चलिए, ये रेमेडी सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगी? ये रेमेडी सबसे इफेक्टिव तब होगी अगर आपके पहली बार जब पीरियड्स आते हैं, तभी आप ये रेमेडीज का इस्तेमाल करना अगर शुरू कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। साथ ही अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप कैफीन का सेवन करते हैं या आपको अल्कोहल की आदत है, तब इन रेमेडीज का इफेक्ट कम होने लगता है। तो ये सारी आदतें आपको बदलनी है। इसके साथ ही एक चीज का और ध्यान रखना है, अक्सर ये देखा गया है कि रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं, 3 दिन के अंदर लोग अपनी साइज नापने लगते हैं। ये आपको नहीं करना है। 1 महीने के बाद आपके ब्रेस्ट फर्म होने शुरू हो जाएंगे और लगभग 3 महीने में साइज बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इन रेमेडीज का इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर आप स्विमिंग करते हैं तो ये रेमेडीज और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, इस एपिसोड में या आने वाले एपिसोड में मैं कुछ मसाजेस बताऊंगा, 4-5 मसाज। वो सारी मसाज का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे कि ब्रेस्ट साइज बढ़ती है। अब आती है बात रेमेडी की। बड़ी सिंपल सी रेमेडी आपको बता देता हूँ। 1 कटोरी मेथी लेना और उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। उसके बाद एक गीले कपड़े में बांधकर इसको 12-13 घंटे के लिए और रख देना है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, मेथी के जो दाने हैं उसमें स्प्राउट्स आ जाएंगे। ये जो स्प्राउटेड मेथी दाना है, इसका 1 से 2 चम्मच आपको रोज सेवन करना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, ये जो स्प्राउटेड मेथी है इसको सुखा लेना है, धूप में सुखा लेना है। उसके बाद इसको सूखने के बाद पीसकर इसका पाउडर बना लेना है और ये पाउडर पानी में मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना है और इस पेस्ट से अपने ब्रेस्ट पर मसाज करनी है। ऐसा माना जाता है कि ये जो मेथी दाना है ये ब्रेस्ट एनलार्जिंग हार्मोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है और इसके कारण ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होने लगती है। हाँ, साथ ही एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो अगर ये सेवन करेंगी तो उनकी जो दूध की क्वांटिटी है वो भी बढ़ने लगेगी। इसके साथ ही मूली का प्रयोग करें। मूली एक नेचुरल ब्रेस्ट एनहेंसर का काम करता है। इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि लोकल टिश्यूज में ब्लड का फ्लो बढ़ाने में मदद करती हैं, जिसके कारण ब्रेस्ट टिश्यूज में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेस्ट की साइज बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही क्रकच ताल, सौ पॉलमेटो जिसको कहते हैं, ये इसके जो सूखे फल आते हैं, इसको थोड़ा पानी में उबाल कर 2 चम्मच पानी दिन में 2 बार 2 महीने तक आप इसका सेवन करें। ये भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। ये मेनली यूएसए में होता है, लेकिन आजकल इंडिया में भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये एक तरह का पाम का जैसा पेड़ होता है, उस तरह का पेड़ है जिसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। ये सूखे हुए फल आप किसी जड़ी बूटी के वाले के पास जाएंगे या किसी केमिस्ट के पास भी जाएंगे तो इसका एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये जो पानी है इसका तो आपको ओरली सेवन करना है। साथ ही इसी पानी से आपको ब्रेस्ट पर मसाज भी करनी है। ये ब्रेस्ट टिश्यूज को स्टिमुलेट करता है और जिसके कारण ब्रेस्ट की साइज बढ़ने लगती है। इसके साथ ही इन रेमेडीज को और इफेक्टिव बनाने के लिए जो एक्सरसाइजेस हमने बताई हैं इन एपिसोड्स में, वो करना भी बहुत जरूरी है। एक प्रयोग आप और कर लें, 1 बड़ा चम्मच अंगूर के बीज का तेल, ग्रेप सीड ऑयल, ये 1 कप दूध में मिलाकर दिन में 1 बार इसका आप सेवन करें। तो बस ये रेमेडीज का आप इस्तेमाल करें और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी ब्रेस्ट की साइज बढ़ने लगेगी। लेकिन साथ में कुछ मसाजेज हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपकी ब्रेस्ट साइज बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी और अल्टरनेट डे पे अलग अलग मसाज आप कर सकते हैं। वो कौन सी मसाजेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले दिनों हम एक सीरीज कर रहे थे ब्रेस्ट साइज इनहेंस करने पर, और मैंने आपको बोला था कि मैं 5 आपको मसाजेस बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करने से 2 महीने के अंदर अंदर आपके ब्रेस्ट की साइज बढ़ने लगेगी। बड़ी आसान सी मसाज। सबसे पहली चीज क्या करना है, 1 बड़ा चम्मच आपको मेथी दाना लेना है और 1 कप पानी में इसको रात भर भिगो कर रखना है।
सुबह छानकर ये जो पानी है इससे अपने ब्रेस्ट की मसाज करनी है लगभग 15 मिनट तक। पहले दिन आप ये करें। अब दूसरे दिन आपको सौंफ का इस्तेमाल करना है। सौंफ में एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड होता है जो ब्रेस्ट टिश्यूज को बूस्ट अप करता है। इसके लिए क्या करना है, आधा कप सौंफ लेनी है और इसको लगभग 1 से 1.5 कप पानी में बॉईल करना है। तब तक बॉईल करना है जब तक कि पानी गाढ़ा ना हो जाए। जब ये पानी गाढ़ा हो जाएगा तब इस पानी से आपको 15 मिनट तक अपने ब्रेस्ट की मसाज करनी है और उसके बाद आधा घंटे तक इसको लगे रहने देना है और बाद में धो लें। अब तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको 2 चम्मच प्याज का रस लेना है, इसमें 1 चम्मच हल्दी मिलानी है और 1 चम्मच शहद मिलाना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर अपने ब्रेस्ट पर इस मिक्सचर से मसाज करनी है। लगभग 15 से 20 मिनट तक आप मसाज करें और उसके बाद 10-15 मिनट इसको लगे रहने दें, बाद में पानी से धो लें। अब चौथे दिन आपको क्या करना है, चौथे दिन वापस से आपको मेथी पर आना है, लेकिन इस बार मेथी को पीस कर इसका पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को पानी में मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा प्याज का रस भी मिला सकते हैं और इस पेस्ट से आपको ब्रेस्ट की मसाज करनी है। 15 मिनट तक लगभग मसाज करनी है, उसके बाद 5-7 मिनट लगे रहने दें और बाद में आप धो लें। अब आया 5वां दिन। 5वें दिन आपको वापस सौंफ पर आना है, क्योंकि सौंफ में बहुत मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि शरीर में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाते हैं और ब्रेस्ट टिश्यूज की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लेकिन इस बार सौंफ का कैसे इस्तेमाल करना है, आपको 1 बड़ा चम्मच कॉड लिवर ऑयल लेना है और उसमें 2 टीस्पून आपको सौंफ मिलानी है और इसको धीमी आंच पे पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि सौंफ अच्छी तरह से पककर लाल ना हो जाए। उसके बाद इस तेल को ठंडा हो जाने दें और ठंडा होने के बाद इस तेल से 15 मिनट तक मसाज करनी है आपको। 15 मिनट तक मसाज करने के बाद आधा घंटे तक इसको लगे रहने देना है और उसके बाद गर्म पानी से अपने ब्रेस्ट को साफ कर लेना है। दिन में 2 बार ये मसाज आपको 2 महीने तक करनी है। और छठे दिन आपको वापस पहले दिन वाली प्रोसेस शुरू करनी है। लेकिन ये जो कॉड लिवर ऑयल और सौंफ वाला प्रयोग है, इसको अगर आप डेली कर सकें 2 महीने तक दिन में 2 बार, तो आपकी ब्रेस्ट साइज 3 महीने के अंदर अंदर बढ़ जाएगी। तो ये प्रयोग करते रहें। बाकी जो मैंने मसाजेस बताई हैं ये आप करिए और आप देखेंगे कि आपकी ब्रेस्ट की साइज बढ़ गई। अब ये तो हो गई कुछ मसाजेस। कुछ ऑयल आपको ओरली लेने हैं जो ब्रेस्ट साइज बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। वो ऑयल कौन से हैं और उनका कैसे सेवन करना है, ये मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में। पिछले दिनों हम एक सीरीज कर रहे थे हाउ टू एनहांस ब्रेस्ट साइज, तो और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑयल का आपको ओरली सेवन करना है। वो कौन सा ऑयल है, जी हाँ, ग्रेप सीड ऑयल, यानी कि अंगूर के बीज का तेल। 1 बड़ा चम्मच ये तेल 1 कप दूध में मिक्स करके अच्छी तरह से दिन में 1 बार इसका आपको सेवन करना है। ये अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपके ब्रेस्ट साइज बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, कॉटन सीड लेना है। कॉटन सीड को 2 बड़े चम्मच कॉटन सीड को कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। अब इसको 2 ग्लास दूध में बॉईल करना है। इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि दूध आधा ग्लास ना रह जाए। उसके बाद इस दूध का आपको प्रयोग करना है दिन में 1 बार। 1 महीने तक आप ये प्रयोग करें और आप देखेंगे कि आपके ब्रेस्ट साइज पे फर्क पड़ने लगेगा। इसी तरह से गोंद कतीरा, जिसको ट्रेगाकैंथ गम कहते हैं, इसको आपको क्या करना है, 1 चम्मच ट्रेगाकैंथ गम आपको पानी में भिगोकर रात भर रखनी है और सुबह इसको निकालकर दूध में डाल देना है, 1 गिलास दूध में, और इसको बॉईल करना है। अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इस दूध का आपको प्रयोग करना है। ये दूध भी आपके ब्रेस्ट टिश्यूज को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। एमिनो एसिड का प्रयोग करें आप। एमिनो एसिड में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती हैं और जिससे ब्रेस्ट इनलार्ज होता है। तो एमिनो एसिड रिच फूड खाएं। एमिनो एसिड रिच फूड में आप राजमा ले लें, मसूर दाल ले लें, छोले ले लें, आप मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें एमिनो एसिड रिच हैं, इनका प्रयोग करेंगे ब्रेस्ट साइज बढ़ेगा। हेल्दी फैट खाएं आप। हेल्दी फैट का सेवन भी आपकी ब्रेस्ट साइज को बढ़ाता है। आप अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल का सेवन कर सकते हैं। ये सारे हेल्दी फैट्स हैं और ये भी ब्रेस्ट साइज बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। इसी के साथ त्रिपत्रा का प्रयोग, जिसको रेड क्लोवर फ्लावर कहते हैं, इसको थोड़े से पानी में 1 गिलास पानी में बॉईल कर इसकी चाय जैसी बना लें और इसका सेवन आप करें। बस ये प्रयोग आप करते रहें। जो मसाज मैंने बताई है वो मसाज करते रहें। आप देखिए 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ब्रेस्ट साइज बढ़ जाएगी।
हमारी एक दर्शक हैं सूजन के, इन्होंने हमें मेल किया है। इनका कहना है कि इनका ब्रेस्ट साइज़ बहुत कम है, बहुत छोटा ब्रेस्ट है, जिसके कारण इन्हें कोई भी ड्रेस फिट नहीं आती है और ये आत्महीनता का शिकार हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी कपड़ा ढंग से नहीं पहन पाती हैं, कहीं पार्टियों में जाने में शर्म आती है। तो कोई होम रेमेडी इन्होंने पूछी है जिससे कि ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ की जा सके। देखो सूजन, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वो प्रॉब्लम क्यों है और उसको कैसे दूर किया जाए। होम रेमेडी की बात तीसरे नंबर पे आती है। तो ये जो ब्रेस्ट साइज, छोटा ब्रेस्ट साइज हो जाता है, जिनका डिक्रीज रहता है, बढ़ता नहीं है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो आपकी बॉडी में आया हुआ है उसको ठीक करना है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि नेचुरल ढंग से ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाए, बॉडी खुद ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जो ये 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, इन 3 दोषों को अगर हम बैलेंस कर देंगे तो अपने आप ही बॉडी ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगती है। तो सबसे पहले जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसको हमें दूर करना है। इसको दूर करने के लिए क्या करना है? सबसे अच्छी रेमेडी होती है व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस अगर 50 ml आप लेते हैं तो जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म होगा तो अपने आप ही बॉडी नेचुरल ढंग से जैसी ब्रेस्ट साइज होनी चाहिए वैसी क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले खाली पेट व्हीट ग्रास जूस लेना है 50 ml। व्हीट ग्रास जूस लेने के लिए क्या करना है? आपको 7 गमले ले लें आप, और 7 गमलों पे 1 इंच नीचे पे गेहूं डालना है। आपको थिक डाल देना है, करीब करीब 50 ग्राम गेहूं डालें एक गमले पे। इस तरह से अल्टरनेट डे एक गमले में 7 दिन तक आप ये गेहूं डालें और ऊपर से पानी डाल दें, और उसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं, छाया में ही रखें। और 7वें दिन के बाद आप देखेंगे कि वो उसमें से ग्रास उगने लगेगी, व्हीट ग्रास उगने लगेगी। तो जैसे ये ग्रास लगभग 2 से 3 इंच की हो जाए, इस उंगली की साइज़ की हो जाए, तो उसको जड़ से उखाड़ लेना है। आपको जड़ से उखाड़ कर नीचे का जो पोर्शन है जिसमें गेहूं लगा रहेगा, जो जड़ का पोर्शन है, उसको काट के फेंक देना है। और ये जो ग्रास बचेगी इसको धोकर ब्लेंडर में डालें, चाहे तो थोड़ा सा पानी डालें और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, और फिर उसको एक कपड़े से छान लें या छन्नी से छान लें अच्छी तरह से, और 50 ml जूस आपको निकाल के खाली पेट ले लेना है। ये जूस आप जैसे ही लेंगी तो आप देखेंगी कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो दूर हो जाएगा, और जो ब्रेस्ट साइज आपका कम है वो ऑटोमेटिकली ही आपकी नेचुरल ढंग से बढ़ने लगेगा। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन रिच फूड है वो खाने हैं आपको। एस्ट्रोजन ब्रेस्ट साइज बढ़ाने में बड़ी मदद करता है। एस्ट्रोजन रिच फूड में फ्रूट्स पे अगर आप जाएँ तो एप्पल ले सकते हैं आप, पपाया ले सकते हैं, पोमोग्रेनेट बहुत अच्छा है, अनार जिसको कहते हैं, अनार ले लें आप, ग्रेप्स ले लें, चेरी ले लें, इस तरह के फ्रूट्स खाएं। सब्जियों में आप कुकम्बर ले लें, ककड़ी जिसको कहते हैं, पंपकिन ले लें, और आलू में भी एस्ट्रोजन लेवल अच्छा होता है। तो इस तरह की चीज़ें अपने खाने में इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद आपको क्या करना है? खाना खाने के बाद आपको 2 चम्मच फ्लैक्स सीड चबाकर ऊपर से पानी पी लेना। फ्लैक्स सीड जो है इसको अलसी कहते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो 2 चम्मच आप फ्लैक्स सीड खाएं, इससे आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और ब्रेस्ट साइज नेचुरल ढंग से इंक्रीज होने लगेगी। अब आती है बात रेमेडी की। तो रेमेडी जानने से पहले एक्सरसाइज आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ब्रेस्ट न सिर्फ बढ़ाने हैं बल्कि फर्म रखने हैं तो एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज में जो आपको करना है, स्विमिंग आप करें। स्विमिंग अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आधा घंटे आप डेली स्विमिंग करें, तो उससे आपकी जो ब्रेस्ट की मसल्स हैं, जो फैट होता है ब्रेस्ट, बेसिकली फैट टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ फर्म हो जाते हैं। और वो आप अगर ये 3 महीने तक आप आधा घंटे रोज स्विमिंग करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ने लगेगा। इसके अलावा स्किपिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जिनके ब्रेस्ट लूज हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्किपिंग, जिसको कहते हैं रस्सी कूदना। ये लगभग 100 बार आप डेली रस्सी कूदें, स्किपिंग करें, इस तरह से जंप करके जो स्ट्रेट करते हैं, उससे आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। लेकिन स्किपिंग करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट के लिए आप क्या करें? सोयाबीन ले लें, सोयाबीन के जो दाने आते हैं उसको रात में भिगो दें और सुबह उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें। बॉईल करके आप चाहें तो उसमें थोड़े टमाटर काट के डाल दें, प्याज काट के डाल दें, लहसुन डाल सकती हैं। ये मिक्स करके एक सैलेड जैसा बना लें और इसको खूब चबा चबा कर खाना है। इसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू का रस डाल लें आप और इसको खूब चबा चबा कर खाना है। स्किपिंग करने के बाद अगर आप ये सोया प्रोडक्ट खाते हैं तो आप देखेंगे
ये जो है आपके ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। आप जैसी आपकी बॉडी है उस हिसाब से आप आधा लीटर की बोतल ले लें, पानी की बोतल, पानी भर के, या 1 लीटर की ले लें अगर आप ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। तो पीठ के बल लेट जाना है आपको, पीठ के बल लेट जाए ऐसे उल्टा, और ये वाला पोर्शन जो चेस्ट का है ये थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है, नीचे की लोअर बॉडी नीचे रहने दें, और जो 2 बॉटल हैं ऐसे एल्बो हल्की सी टेढ़ी रहेंगी, और वो बॉटल उठा के आपको इस तरह से पीछे को लेनी है, पीठ के बल लेटे लेटे इस तरह से, ताकि आपके ब्रेस्ट जो है ये सामने की तरफ खिंचने चाहिए। जब ये आप उठाएंगी तो इस तरह से आप ये बॉटल्स उठा के पीछे को करेंगी और फिर धीरे धीरे आगे को लाएंगी। इससे आपके जो ब्रेस्ट की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, तो ब्रेस्ट ना सिर्फ इंक्रीज होगी बल्कि फर्म होगी। और इसके अलावा बैठे बैठे भी आप एक एक्सरसाइज कर सकती हैं, खड़े होकर भी कर सकती हैं। यही 2 बॉटल आप लेके स्ट्रेट नीचे आपको नीचे लाना है और इनको शोल्डर लेवल तक इस तरह से उठाना है, और फिर बिल्कुल धीरे 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 ब्रेस्ट को आगे करते हुए नीचे करना है। इस तरह से ये आप अगर 15-20 बार कर लेंगी, इस तरह से उठाएं और धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे को, ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेस्ट पे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसके अलावा एक मसाज बता रहा हूँ आपको, ये मसाज करेंगे तो आप 30 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके ब्रेस्ट साइज में फ़र्क आ गया। आप बादाम का तेल ले लें, या बादाम का तेल नहीं हो तो आप कैस्टर ऑयल ले सकती हैं या तिल का तेल ले सकती हैं, लेकिन बादाम का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है। बादाम का तेल लेना है आपको, और बादाम का तेल हाथ पे लेके इस तरह से रगड़ना है जब तक कि हाथ अच्छी तरह से आपके गर्म ना हो जाए। जब हाथ अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, लेफ्ट ब्रेस्ट पे एंटी क्लॉकवाइज, राइट ब्रेस्ट पे क्लॉकवाइज, इस तरह से आप मसाज करें, और ये मसाज 300 सर्कल दोनों ब्रेस्ट पे आ जाने चाहिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। कि मसाज करते समय आपके हाथ जैसे ही ठंडे होने लगे उनको वापस रब करके गर्म कर लेना है। हाँ, ये मसाज करने से एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छी ही बात है। आपके पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी कम हो सकती है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा इससे, उसके कारण आपको जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा आपका जो PMS होता है, जिसमें अक्सर लोगों को कमर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन आता है, वो भी दूर हो जाएगा इस मसाज करने से। अब आती है बात रेमेडी की। रेमेडी बहुत सिंपल है, मेथी दाना ले लें, 1 कप मेथी दाना ले लें और उसको पीस के उसका पाउडर बना लें, और वो पाउडर बना के थोड़े से पानी में उसको भिगो के रख देना है आपको 1 घंटे के लिए। जब वो पाउडर अच्छी तरह से पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तब जैसे मैंने ये मसाज बताई है, राइट बूब्स पे क्लॉकवाइज, लेफ्ट पे एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही मसाज करनी है उस पेस्ट के साथ। लेकिन उसमें रब करके गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, गर्म नहीं करना है आपको। ये आपको तब तक करना है जब तक कि ये जो पेस्ट है, ये इसमें जो पानी है वो सूख ना जाए। ड्राई, जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद पानी से आप अपने ब्रेस्ट को धो लें, और आप देखिए 3 महीना आप ये प्रयोग करें। ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई है वो करें, स्विमिंग करें, व्हीट ग्रास जूस ले लें, और साथ में ये मसाज। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, व्हीट ग्रास जूस भी नहीं ले पा रही हैं, तो ये मसाज ज़रूर करें। ये मसाज भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। इसके अलावा थोड़ा खाने पे ख्याल रखना पड़ेगा आपको। जितना फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये आपको नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी है। कोल्ड ड्रिंक्स हार्मोनल इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल मत पीजिए। फ्रेश जूस पीजिए, पोमेग्रेनेट जूस पीजिए, ग्रेप जूस पीजिए, एप्पल जूस पीजिए, और खाने के साथ एप्पल, पपाया, पोमेग्रेनेट, इन सब का इस्तेमाल करें। आप सैलेड के तौर पे इनको खाएं, खाने के साथ ही खाएं, नहीं तो सुबह खाली पेट खा लें। अगर ये सारी चीज़ें करती हैं तो नेचुरल ढंग से ही बॉडी आपको ब्रेस्ट साइज आपके इंक्रीज़ होने लगेंगे, और जो नेचुरल ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ होते हैं वो काफ़ी फर्म होते हैं और बाद में झूलते नहीं हैं। नहीं तो लोग जो आर्टिफिशियल तरीका अपनाते हैं उससे ब्रेस्ट बढ़ तो जाते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के अंदर ही ब्रेस्ट झूल जाते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नेचुरल ढंग से अपना क्योर करें, मसाज करें, स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, और स्किपिंग ज़रूर करें, और आप देखेंगे कि आपके ब्रेस्ट साइज बढ़ गया है। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, डॉक्टर को दूर भगाएं, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।